चलो अभी अपन देखेंगे क्रिएट एंड अपेंड चाइल्ड। मीनिंग क्या है देखो, मैं पहले मीनिंग का डेफिनेशन देता हूँ। मीनिंग ऑफ अपेंड इज दैट वी विल नॉट रिप्लेस एनीथिंग, वी आर जस्ट एडिंग। मतलब अपेंड में हम लोग क्या करते हैं, किसी को भी रिप्लेस नहीं करते, अपन क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूँ, देखो ये इसको अच्छे से याद रखना। नोट द ओनली डिफरेंस बिटवीन इनर HTML एंड अपेंड इज दैट इनर HTML रिप्लेस द एलिमेंट बट अपेंड विल क्रिएट अ न्यू एलिमेंट। तो अपेंड और इनर HTML के बीच में डिफरेंस क्या है बोले तो, अपेंड चाइल्ड क्या करता, नवा एलिमेंट क्रिएट करता, इनर HTML क्या करता, पुराने एलिमेंट को रिप्लेस कर देता। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ अपेंड चाइल्ड कैसा होता है। मैं ये कोड को क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके आपको समझाऊंगा, सही समझ में आएगा। यहाँ पे आ जाए मेरा VS कोड, ये डिप को क्लोज कर देता हूँ इधर। दस सेकेंड, चलो राइट, यहाँ पे ये डिप हो गया। अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, ये डिप को मैं वहाँ पे मैंने सीधा HTML का कोड कॉपी कर लिया। अभी यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट देखो, हम लोग ने सेम क्या किया, उसको आईडी की मदद से डिप को सिलेक्ट कर लिया, राइट। डिप के अंदर हमने क्या किया, फिर एक दूसरा एलिमेंट लिया h नाम का वेरिएबल, उसके अंदर हमने क्या किया, क्रिएट एलिमेंट नाम का मेथड यूज करके यहाँ पे h1 को क्रिएट कर दिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अपेंड चाइल्ड का मेथड यूज करके यहाँ पे h को कॉल किया। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे इस लाइन पे हमारा h1 क्या है, क्रिएट हो गया, लेकिन हमने उसको अपेंड नहीं कराया। अपेंड हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन पे कराएंगे। तो इस लाइन पे हम लोग क्यों कराएंगे, यहाँ पे जो ELM है, ELM के अंदर किसकी वैल्यू स्टोर है, डिप की वैल्यू स्टोर है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे ELM.append child जब यूज करेंगे ना, तो ये h1 डिप के अंदर ऐड हो जाएगा। चलो मैं आपको कोड करके बताता हूँ, समझ में आएगा आपको अच्छे से। देखो यहाँ पे आ जाओ, let ELM is equal to document डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। ID क्या है, डिव ही होगा ना, डिव। यहाँ पे डिव आ गया, लेट इस सेकेंड, यहाँ पे डिव ID है, राइट। मैं भी थोड़ा सा कोड भूल जाता हूँ। फिर देखो अब यहाँ पे हमें क्रिएट एलिमेंट का ये मेथड यूज करना है, तो मैं सीधा इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। देखो यहाँ पे मैंने डिव को पहले स्टोर करा दिया इस लाइन में, फिर यहाँ पे मैंने क्रिएट एलिमेंट मेथड यूज करके h1 को क्रिएट कर दिया। अभी मेरे को इसको अपेंड करना है, तो अपेंड करने के लिए मेरे को इसको डिव के अंदर ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ELM लिख दूंगा, क्योंकि डिव किसके अंदर स्टोर है, ELM के अंदर स्टोर है, तो इस वजह से हमने ELM लिख दिया। डॉट यहाँ पे एक मेथड है अपेंड चाइल्ड, उसको कॉल कराया, वो कहाँ पे है, h पे है, ब्रैकेट h, खत्म। अभी देखो अब अपन h को कॉन्सोल कराएंगे तो क्या होगा देखना, console डॉट लॉग यहाँ पे हमने इसको कॉन्सोल करा लिया। अभी मैं आपको लाइव सर्वर को बताता हूँ। मेरा ये रहा मेरा वो इंस्पेक्ट, देखो कॉन्सोल में यहाँ पे आपको h1 दिख रहा है, क्रिएट करेगा, लेकिन ये h1 एम्प्टी है क्योंकि हमने इसके अंदर कुछ ऐड नहीं किया। तो इस वजह से अभी के लिए ये h1 टैग एम्प्टी है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में समझाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ELM नाम का वेरिएबल स्टोर करके इसमें डिव स्टोर करा दिया, डिव ID स्टोर करा दी। फिर उसके बाद हमने h नाम का एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसके अंदर ये क्रिएट एलिमेंट एक मेथड है, इससे हम लोग एलिमेंट क्रिएट कर सकते हैं, उसको लगाया। फिर उसके बाद हमें क्या एलिमेंट क्रिएट करना था, h1 क्रिएट करना था, हमने h1 को क्रिएट कर दिया। अभी उसको कहाँ पे अपेंड कराना है, डिव के अंदर अपेंड कराना था, तो इसकी वजह से हमने ELM.append child एज कर दिया, तो इस वजह से डिव के अंदर आ गया। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ। ये हो गया। नाउ हियर इन आवर, चलो ये तो छोड़ दो, ये तो मैंने आपको बता दिया। नाउ अभी देखो, अभी समझो हमें इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो वो कैसे करते हैं अपन, यहाँ पे देखो
Now for adding the text in HTML we will use the method create text node। अगर अपने को HTML के अंदर कुछ भी मेथड ऐड करना है तो अपन क्या करते हैं, एक मेथड यूज करते हैं क्रिएट टेक्स्ट नोड। देखो यहाँ पे क्रिएट टेक्स्ट नोड हमने मेथड यूज किया, फिर उसके बाद ये मेथड को मैं यूज करके बताता हूँ आपको। देखो इसको मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे कुछ भी डरने का जरूरत नहीं है, ये ए वेरिएबल है, इसके अंदर हमने क्रिएट टेक्स्ट नोड लिखा। और ये जो इस लाइन में जो है हम लोग ये लाइन इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे H1 के अंदर जो लाइन प्रिंट होना है यहाँ पर वो ये लाइन है, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अभी देखो हमारा टेक्स्ट हमने क्रिएट कर दिया, अभी हम इसको अपेंड कैसे कराएंगे, अभी यहाँ पे गौर से देखना। देखो यहाँ पे h.append चाइल्ड है, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा सीधा Ctrl+C। अब यहाँ पे देखना यहाँ पे क्या होगा, कंसोल को हटा देता हूँ। देखो h के अंदर क्या है, अपना h1 टैग है। h1 के अंदर हमने क्या किया, एक टेक्स्ट नोड नाम का मेथड यूज किया, और वो किसके अंदर स्टोर है, a के अंदर स्टोर है। तो ये जो भी अपना h1 टैग, h1 के जो आइटम्स है ये a के अंदर आना चाहिए ना, तो ये सारे a के अंदर आ जाएंगे। फिर हमने क्या किया, h को a से अपेंड कराया, तो ये सारा टेक्स्ट हमारा h1 में ऐड हो जाएगा। देखो देखो आ गया, दिस इज द h1 टैग। अगर मैं यहाँ पे समझो कुछ भी दूसरा टैग लिखूंगा, चलो मैंने कुछ रैंडम लिख दिया, तो अभी देखो ये इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, मेरे को प्रैक्टिस करना है। अभी हम लोग देखेंगे इसके अंदर अपन क्लासेस कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे सेम क्रिएट एलिमेंट में हमने h1 क्रिएट कर दिया। नाउ एक फिर से मेथड है h.className इज इक्वल टू ट्राई। ये ट्राई क्लास का नेम आएगा। देखो अभी मैं ये सारे को हटा देता हूँ। यहाँ पे अपना h नाम के एलिमेंट में हमने h1 क्रिएट कर दिया, अभी मुझे h1 के अंदर क्लास ऐड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, h सेम h ले लिया मैंने, डॉट क्लास नेम मेथड है, एक क्लास नेम मेथड आ गया। इसके अंदर मुझे क्या है, क्लास का नाम डालना है, इज इक्वल टू, मैं कोड थोड़ा बार बार भूल जाता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, इज इक्वल टू ट्राई। अब देखो इससे क्या होगा, अपने को h1 में क्लास आ जाएगी। ओके मैंने कॉन्सल ही नहीं कराया तो आपको दिखेगा कैसे, डॉट लॉग। अब देखो यहाँ पे h1 में अपने आप क्लास ट्राई नाम की क्लास ऐड हो गई, जबकि हमने जावास्क्रिप्ट में h1 कहीं लिखा ही नहीं था। ये है अपेंड चाइल्ड। ये मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मेरे वीडियो से भी ये समझ में नहीं आया तो किसी और का वीडियो देख लो, कोई मसला नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। वैसे भी ये मैं सारे वीडियोस मेरे रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, अगर आपको इससे हेल्प मिलेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी। नाउ वी ऐड मोर क्लासेस बाय गिविंग स्पेसेस। अभी हम लोग क्या है, मैं इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ, हम लोग बहुत सारे क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं स्पेसेस देके। चलो भाई ये वीडियो को यहाँ से खत्म कर देते हैं। चलो अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि हम लोग टेक्स्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो देखो कोड सारा सेम है, बस यहाँ पे हमें क्या करना होगा, elm.append चाइल्ड, जब हम h को अपेंड करा लेंगे h.text कंटेंट लिख देना होगा, इससे टेक्स्ट भी ऐड हो जाएगा। देखो मैं करके ही बताता हूँ आपको, मेरा जावास्क्रिप्ट ये है, यहाँ पे हमारा एकदम सेम है। पहले मैं इसको क्या करता हूँ, h.text कंटेंट इज इक्वल टू, मैं कुछ भी रैंडम टेक्स्ट लिखूंगा यहाँ पे। ये सेम मेथड है जैसा मैंने प्रीवियस वाला मेथड बताया था, ये सेम उसके जैसा ही मेथड है, राइट। ये हो गया। अभी मैं इसको सीधा अपेंड करा लेता हूँ यार। ना यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको अपेंड करा दिया। मैं कंसोल लॉग भी करा के दिखा देता हूँ आपको, सही दिखेगा। console.log h। अब यहाँ पे आप आउटपुट देखो आ रहा है। इस वाले यहाँ पे टेक्स्ट नोट भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको जैसा यूज करना है। चलो ना अभी देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिस्ट के अंदर अभी एक लिस्ट टैग ऐड करके बताऊंगा आपको, ताकि अपेंड की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा सीधा, मैं ज़्यादा
वो नहीं करूँगा लिखने में टाइम पास। और हाँ, मैं ये जो भी बना रहा हूँ ये वीडियो मेरे रेफरेंस के लिए है। अगर इसमें कोई गलती हो गई तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं सही कर दूंगा। लेकिन ये मैं मेरे रेफरेंस के लिए बना रहा हूँ, तो अगर मेरे से गलती हो गई तो प्लीज़ ज़रा ट्रोल नहीं करना कमेंट में। देखो यहाँ पे मैंने सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी देखो यहाँ पे मैंने सेम आईडी को सिलेक्ट कर लिया। आईडी क्या थी, फिर लिस्ट से क्रिएट एलिमेंट करके एक एल आई को मैं करके ही बता देता हूँ। देखो लेट elm इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई आईडी हमने लिख दिया। आईडी क्या है, शिफ्ट काम भी नहीं करता भाई। देखो आईडी क्या है, यूएल है। मैंने इस आईडी को कॉपी कर लिया। अब देखो इससे मेरा आईडी सिलेक्ट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, एलिमेंट क्रिएट करना है, राइट। तो मैं लेट लिख दूंगा, क्रिएट ही यूज कर लेता हूँ यार। चलो क्रिएट इज इक्वल टू elm डॉट क्रिएट। अरे यार जस्ट पर सेकेंड में डायरेक्ट कोड ही कॉपी पेस्ट कर लूंगा ना भाई। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, लेट एक लिस्ट नाम का वेरिएबल स्टोर किया। फिर मैंने डॉक्यूमेंट का मेथड डॉक्यूमेंट यूज किया। डोम को मैनिपुलेट करने के लिए पहले हमें डॉक्यूमेंट लिखना ही पड़ता है। फिर उसके बाद क्रिएट एलिमेंट का मैंने यूज किया। ये एक मेथड है जावास्क्रिप्ट का, उसको यूज करके मैंने क्या क्रिएट करने कहा, एल आई को क्रिएट करने कहा। तो इससे क्या होगा, हमारा एल आई क्रिएट होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, कंसोल करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग लिस्ट, देखो यहाँ पे एक एल आई क्रिएट हुआ, राइट। अभी हमें इसको इसमें सिर्फ सीधा टेक्स्ट ऐड करना है। वो कैसे अपन ऐड करेंगे, सेम इसमें अब ये क्रिएट हो गया। अभी हमें इसमें सिर्फ टेक्स्ट ऐड करना है ना, सिंपल है भाई। लिस्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट, हमने टेक्स्ट कंटेंट यूज किया। क्या लिखना है, चलो मैं वेलकम लिख के बताता हूँ। वेलकम, खत्म। अभी देखो अभी मैं जाऊंगा तो ये प्रिंट नहीं होगा। क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपेंड ही यूज नहीं किया, अपेंड चाइल्ड मेथड यूज ही नहीं किया ना। तो मैं जब elm डॉट अपेंड चाइल्ड में लिस्ट को ऐड करूंगा तभी ये अपेंड होगा। अभी देखो मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमने एल आई तो क्रिएट कर दिया, यहाँ पे उसके अंदर हमने टेक्स्ट भी लिख दिया, लेकिन हमने अपेंड कराया क्या, नहीं कराया। तो अपेंड कराने के elm डॉट अपेंड चाइल्ड किसमें अपेंड कराना है, लिस्ट के अंदर अपेंड कराना है। लिस्ट लिख दिए। अभी देखो आउटपुट वेलकम आ गया, पहले था नहीं था। ये है, इससे हम लोग लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। चलो अब देखो यहाँ पे एक फिर से मेथड है नाउ नेक्स्ट इंसर्ट बिफोर। देखो इन दोनों का डिफरेंस बताता हूँ मैं, पहले डेफिनेशन देखो। नोट द डिफरेंस बिटवीन अपेंड चाइल्ड एंड इंसर्ट बिफोर इज दैट अपेंड चाइल्ड इज गोइंग टू ऐड in the end, but if we want to add anywhere then we will use insert before। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ और ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा, राइट। तो देखो अपेंड चाइल्ड जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे ना वो एकदम एंड में होगा। देखो यहाँ पे मैंने अपेंड कराया तो वेलकम मेरा कहाँ पे हो रहा है, एंड में क्रिएट हो रहा है। तो अपेंड चाइल्ड का ये एक ड्रॉबैक है। लेकिन अगर हम लोग इंसर्ट बिफोर यूज करेंगे तो वो हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। देखो सेम कोड है, बस यहाँ पे हमें इंसर्ट बिफोर यूज करना है। चलो इंसर्ट बिफोर, यार ये क्या हो गया, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ इंसर्ट बिफोर क्या है। देखो यहाँ पे हमने सेम एल आई यूज किया। यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट सेम यूएल, क्रिएट एलिमेंट सेम, लिस्ट डॉट सेम, फिर उसके बाद पोजीशन डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अब यहाँ पे हमें एक चीज करना है, हमने पढ़ा था फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लास्ट एलिमेंट चाइल्ड पिछले वीडियो में, राइट। अभी हम उसको वही यूज करेंगे। तो देखो मेरा वीएस कोड है, यहाँ तक तो रहने दो, यहाँ तक हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोग इंसर्ट बिफोर यूज कर रहे हैं। अभी मान लो मेरे को ये एल आई को कहाँ पे यूज करना है, फर्स्ट पे यूज करना है, समझो। मतलब ये मेरा एल आई है, लिस्ट वन की जगह पे मुझे ये यूज करना है, वेलकम लगाना है। तो मैं कैसे करूंगा वो देखो आप। लिस्ट वन की जगह पे मुझे वेलकम लगाना है तो मैं क्या करूंगा,
एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा जिसका नाम रखूंगा लेट पोजीशन, क्योंकि हम लोग पोजीशन तो कर रहे हैं ना, तो इस वजह से पोजीशन इज इक्वल टू ELM डॉट, हम ELM क्यों लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि डिफ के अंदर हमें ऐड करने का है, और डिफ किसके अंदर स्टोर है, ELM के अंदर। मैं यहाँ पे लिख दूंगा फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अभी ये डिफ के जो पहले एलिमेंट है ना उसमें ये स्टोर हो जाएगा, क्लियर है, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। अभी ये स्टोर तो हो गया, लेकिन इसको हम देखेंगे तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। क्यों आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि हमने इंसर्ट बिफोर मेथड ही यूज नहीं किया। देखो इंसर्ट बिफोर कैसा रहता है, मैं इसका डेफिनेशन बताता हूँ। इन द ब्रेसेस वी हैव टू पैरामीटर, फर्स्ट इज द एलिमेंट वी हैव टू सेंड एंड सेकेंड इज अ पोजीशन। तो देखो इंसर्ट बिफोर में क्या रहता है बोले तो अपने को पहले एलिमेंट लगाना पड़ता जो अपने को सेंड करना है, फिर उसके बाद हम अपने को उसका पोजीशन देना पड़ता। तो हमें किस में इंसर्ट करना है, इसको लिस्ट में इंसर्ट करना है, राइट, लिस्ट नाम के वेरिएबल में इंसर्ट करना है। तो ELM डॉट इंसर्ट बिफोर किसमें, लिस्ट में, पहला पैरामीटर है लिस्ट, कॉमा पोजीशन, कौन सी पोजीशन पे स्टोर करना है, फर्स्ट पोजीशन पे। हमने पोजीशन नाम का वेरिएबल ऑलरेडी क्रिएट किया है। अभी मैं सेव करूंगा, अभी देखो आ रहा वेलकम, पहले लिस्ट 1 था, अभी वेलकम आ रहा। सेम इसमें अगर मैं, चलो ठीक है, मैं सेम इसमें दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Now if I want to select the next li we can use this method। देखो यहाँ पे ये मैंने भी बताया, नेक्स्ट li के अंदर अगर हमें करना है तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड डॉट नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ऐसा कर सकते हैं अपन। देखो डॉट नेक्स्ट एलिमेंट, हाँ मैं कोड को कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ यार, इसका पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अभी आउटपुट देखना आप लोग, जस्ट फॉर सेकेंड। यहाँ पे एरर आ रहा है, मैं एरर को नेक्स्ट वीडियो में देख लूंगा यार, वैसे भी मेरे रेफरेंस के लिए, राइट। चलो राइट यार, बैकग्राउंड में और इसका स्टॉप करेगा। चलो अभी अपन इनलाइन स्टाइल देखेंगे। देखो हम लोग HTML और CSS, मतलब हम लोग को अगर CSS ऐड करना था तो हम लोग क्या करते थे, CSS वाले टैग में ही जाके CSS लिखते थे। लेकिन मैं अभी आपको बताता हूँ कि हम लोग जावास्क्रिप्ट से भी CSS को लिख सकते हैं। वो कैसे, देखो ये एक बटन कोड है, मैं सीधा उसको कॉपी कर लूंगा। मैं डायरेक्ट कोड कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लिखने, अगर मैं लिखते जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से जो इम्पोर्टेंट होगा उसमें मैं लिख के बताऊंगा। ये हमने कोड कॉपी कर दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने बटन का कोड कॉपी कर दिया। अभी यहाँ पे देखो हमने आईडी की मदद से बटन को सिलेक्ट कर लिया। फिर हमारी आईडी किस में स्टोर थी, ELM नाम के वेरिएबल में स्टोर थी। उसके अंदर हमने डॉट स्टाइल एक मेथड यूज करके डॉट CSS टेक्स्ट यूज किया, और यहाँ पे ये सारा बैकग्राउंड कलर ये सब दे दिया। तो इससे बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ, लेट अस सी। सॉरी मैंने आईडी सिलेक्ट ही नहीं किया ना यार। लेट ELM is equals to document dot get element by ID। ID क्या है भाई, ID है अपनी बटन। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यार, हमें झंझट नहीं करनी। ID सिलेक्ट, अभी देखो ELM डॉट स्टाइल डॉट CSS टेक्स्ट इज इक्वल्स टू कलर रेड। अभी देखो क्या होगा आउटपुट में, इसका कलर रेड होगा। जस्ट अ सेकंड, देयर इज मिस्टेक इन माय कोड। ओके मैंने यहाँ पे कॉलम नहीं दिया था यार। दिख रहा है कलर रेड,
सेम वैसे ही बॉर्डर लगा देता हूँ। चलो बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। यार जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मुझे कॉमा नहीं देना चाहिए था। ऊपर कोड देखना पड़ेगा। ऐसा देखो, आ गया। बस ये कुछ भी नहीं है, ये इतना है। इसमें और बाकी सारे टॉपिक है, लेकिन वो मुझे ज़रूरी नहीं लग रहे हैं, तो मैं वो नहीं बता रहा हूँ। अगर तुम लोग को देखने का है तो मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, ये मेरे खुद के नोट्स है, उससे एक बार देख लो। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे मैं आपको वो बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डोम इवेंट्स। हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डोम इवेंट से शुरू करेंगे। चलो चलो अभी अपन डॉम इवेंट्स देखते हैं। पहले मैं डॉम इवेंट का डेफिनेशन बताता हूँ। देखो, DOM event are action that occur as a result of the user action or as a result of the state change of the element of a DOM tree। देखो DOM event कब अक्कर होते हैं, या तो अभी अपन जब भी यूजर कुछ क्लिक करेगा वेबसाइट पे। मैं एग्जांपल बटन का लेता हूँ यहाँ पे। चलो आगे का पार्ट आ जाओ। देखो DOM इवेंट के एग्जांपल क्या है। देखो, when user click the mouse, when the web page has loaded, when the image has been loaded, when the mouse moves over an element, when an input field is changed, when HTML form is submitted, when the user show a key। ये सारे एग्जांपल है DOM इवेंट के। हियर we will learn about only important event, rest we can learn with the Google search alert। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हम लोग खाली इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है ना उसी को डॉम इवेंट देखेंगे, बाकी के हम लोग तो गूगल सर्च करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। क्योंकि जब भी अपन वेब डेव सीख रहे हो तो हमें डीएसए के जैसा नहीं कि इसके अंदर सब कुछ आना चाहिए। यहाँ पे हमें गूगल की हेल्प लेना पड़ेगा बार बार, और स्पेशली एमडीएन की। नाउ यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक फंक्शन है, यहाँ पर एक बटन है जो मैंने बनाया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी नहीं करता हूँ मैं, एक एक लाइन लिख के नहीं कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो में बनने में देर हो जाएगी, अच्छा नहीं होगा वो। चलो ये कट कर दो बटन को। देखो यहाँ पे बटन आ गया, इस पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑन क्लिक बीटीएन। ये क्या है पता है, ये एक फंक्शन है। इसको हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट से लिंक करेंगे, और जावास्क्रिप्ट की मदद से ही हम लोग उसको चेंज करेंगे। तो देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ अपना डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा होगा। ऐसा है, राइट क्लिक में यहाँ पर ये है। अब हम लोग जावास्क्रिप्ट के पार्ट पे आ जाते हैं। देखो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम क्या है, बीटीएन फंक्शन। और जैसे ही हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक अलर्ट आ जाएगा। चलो मैं बताता हूँ, इसको करके बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखो ओके, फंक्शन 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 का नाम क्या रखना है हमें। यहाँ पे हमने ऑन क्लिक पे क्या लगाया था, बीटीएन फंक्शन, तो हमें इसी का नाम रखना होगा। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये आ गया फंक्शन का नाम। अब यहाँ पे मैं फंक्शन में अपनी तरफ से कुछ भी ला सकता हूँ। तो मैं अलर्ट प्रिंट कराऊंगा इधर, अलर्ट। एक सेकेंड में बार बार थोड़ा सिंटेक्स भूल जाता हूँ। चलो राइट, हेलो कोडिंग कर लो। देखो ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे मैं मेरे डोम पे आ जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूंगा, दिख रहा अलर्ट प्रिंट हो रहा। ये अलर्ट कैसे आया अपने को, क्योंकि हमने ऑन क्लिक यहाँ पे बटन पे एक फंक्शन, एक मेथड लगाया ऑन क्लिक, उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट किया, एक फंक्शन डिफाइन किया, सॉरी बीटीएन फंक्शन। इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल कराया, आ गया अपना ऑन क्लिक, खत्म। इतना ही है इसका। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नाउ हियर इज अनदर व्हिच इज इवेंट। देखो यहाँ पे अभी एक मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं इवेंट लिसनर। ये देखो कैसे काम करता है। इवेंट लिसनर लगाना मैं आपको बताता हूँ।
देखो ये ऑन क्लिक को मैं हटा देता हूँ पहले यहाँ से, सिंस आई डोंट नो। चलो राइट, अभी स्क्रिप्ट में से इसको भी हटा दिया। मैं एक काम करता हूँ, स्क्रिप्ट यहीं पे लिख देता हूँ ताकि एक पेज में सब दिखे। देखो स्क्रिप्ट में क्या है, फंक्शन btn हेलो, यहाँ पे दिख रहा, यहाँ पे मैंने एक आईडी दे दिया है इसको, यहाँ पे ऑलरेडी आईडी है तो ठीक है। फंक्शन btn फन, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, बार बार लिखने को क्या जाने का। कंट्रोल सी, ये आ गया। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पेस्ट करूँगा। क्लियर है यहाँ पे। देखो अभी अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना, ये प्रिंट नहीं होगा, मैं बताता हूँ क्यों। देखो ये हटा दूँ तो रिफ्रेश करते हैं, देखो कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे btn नाम का फंक्शन भी क्रिएट कर लिया, यहाँ पे हमने हेलो भी प्रिंट किया है, लेकिन इसको कैसे पता चलना है कि ये इसी पे क्लिक करे तो होगा। तो इसके लिए यहाँ पे आईडी है, राइट। तो हम यही आईडी को सिलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे बताता हूँ मैं तुम्हें। देखो लेट, यहाँ पे ऑन नाम का हमने वेरिएबल ले लिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी btn। देखो सेम यहाँ पे ले लेते हैं लेट btn में लिखूंगा यार, अच्छा लगेगा। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी पे आ गया। अभी आईडी क्या है, btn ही है ना। देखो ओके btn राइट, क्लिक। अब देखो btn हो गया, और कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब हमें क्या करना है, इवेंट लिस्नर लगाना है। हमने आईडी तो सिलेक्ट कर लिया ना, अभी हमें इवेंट लिस्नर लगाना है। इवेंट लिस्नर कैसा है, देखो ना, हियर आई विल यूज इवेंट लिस्नर। इन दिस इवेंट लिस्नर वी पास टू पैरामीटर। हम लोग इवेंट लिस्नर के अंदर क्या करते हैं, दो पैरामीटर पास करते हैं हमेशा। विच इवेंट वी वांट इज देयर, सेकेंड इज विच फंक्शन इज। हमें पहले कौन सा इवेंट चाहिए वो लगाएंगे, फिर बाद में हम फंक्शन का नाम देंगे। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे मैंने वेरिएबल क्या स्टोर किया है, btn, तो मैं btn लिख दूंगा। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिखता था तो वो लिख देता था डॉट एड इवेंट लिसनर। गलत लग गया, एड इवेंट लिसनर। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो, पहले हमें क्या करना है, क्लिक करना है। ये एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है, जिसपे हम क्लिक करेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि क्या होगा। तो इस वजह से क्लिक, CLIC के क्लिक। चलो क्लिक तो हो गया। अभी हमें क्या करना है, क्लिक करने पे कौन सा फंक्शन कॉल होना है वो देखना है। हमें कौन सा फंक्शन चाहिए, हमें ये वाला फंक्शन चाहिए। तो सेम इसको कॉपी पेस्ट, राइट। अब यहाँ पे आप आउटपुट देखो, इसको क्लिक करेंगे, आ गया सेम, बस ये इतना ही है एड इवेंट लिसनर। देखो अभी हमने ये सारा कोड लिखा था, मैं इसको लिखने का एक शॉर्टकट बताता हूँ आपको। एकदम सिंपल सा शॉर्टकट है उसका, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है इधर। जस्ट अ सेकंड यार, काम है, एक सेकंड। यहाँ पे है इसका मेथड, देखो यहाँ पे हमारी जावास्क्रिप्ट पे आ जाओ। मैं ये फंक्शन को कट कर दूंगा पूरा, ये पूरे फंक्शन को मैंने कट कर दिया, राइट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको कोड पहले समझा देता हूँ। स्मॉल मेथड, हाँ देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये हम लोग ने ले लिया, बटन को सिलेक्ट कर लिया, राइट। नाउ ऐड इवेंट लिसनर लगा दिया, फिर उसके बाद क्लिक लगा दिया। यहाँ पे सेम ऐसे ही क्लिक लगा के बस यहाँ पे हमें क्या लिखना है, एनोनिमस फंक्शन लिखना है। एनोनिमस फंक्शन क्या है, फंक्शन अलर्ट। देखो मैं रैंडम टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ क्योंकि देर होगी वीडियो के लिए। देखो अब यहाँ पे ये हो गया, इसको रिफ्रेश करते हैं अपन, क्लिक में दिख रहा। यहाँ पे मैंने क्या क्या बोला, तो ये इसी का शॉर्टकट है। पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते थे, फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराते थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया,
एनोनोमस फंक्शन यूज कर लिया। अगर आपको पता नहीं है एनोनोमस फंक्शन क्या है तो आपको एक बार फिर से जावास्क्रिप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एनोनोमस फंक्शन एरो फंक्शन ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रैक में भी काम में आएंगे और डोम मैनिपुलेशन में भी काम में आएंगे। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं सीधा। देखो अभी यहाँ पे माउस ओवर और माउस आउट के बारे में है। यहाँ पे देखो क्या होगा, मैं मैं ये पूरा कोड कॉपी पेस्ट करके ही आपको समझाता हूँ, बेटर रहेगा। मेरा स्क्रिप्ट है, एक काम करता हूँ मैं स्क्रिप्ट इधर ही लिख देता हूँ, इसको पूरा हटा दो। चलो राइट, ठीक है हट गया। ये मैंने सारा कोड इधर कॉपी पेस्ट कर लिया। अभी यहाँ पे देखो हमने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया btn नाम का। ये ऑन क्लिक वाला है, सॉरी ऑन क्लिक वाला नहीं है। इसको हमने डॉक्यूमेंट ये आईडी को हम लोग क्या करते हैं ऊपर लिख लेते हैं, बेटर होगा, आपको समझने में आसानी होगी। हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं उसको, करेक्ट है। जब भी हम बटन पे क्लिक करेंगे ये फंक्शन कॉल होगा। देखो कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा है, जस्ट रिफ्रेश देखो। ओके मैं ये कुछ टाइम के लिए इन लोग को थोड़ा ऊपर देखो। ओके यार क्या परेशानी हुई इसमें। चलो देखो यहाँ पे हमने इसको हटा दो यार, इसकी जरूरत ही नहीं है। माउस आउट। देखो हमें यहाँ पे माउस ओवर यूज करना है। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। देखो मैं यहाँ पे आपको माउस ओवर के बारे में बताता हूँ। ये पूरों को मैं कट कर दूंगा सीधा यार, हट। देखो माउस ओवर ये क्या है, जैसे ही मैं इधर अपने माउस को लेके जाऊंगा ये एक्टिवेट हो जाएगा। बस यही है माउस ओवर। जैसे ही अपन माउस को कोई भी चीज पे लेके जाएंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसकी मदद से हम लोग कलर को चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर है। यहाँ पे मैं लेके गया ये एक्टिवेट हो गया, यहाँ पे लेके गया ये एक्टिवेट हो गया। बस इतना है ये माउस ओवर का काम। मैं आपको फिर भी कोड समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, एक वही सेम आईडी को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमने ऑन ऑन क्यों लिखा हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑन नाम का वेरिएबल है इस वजह से। फिर हमने ऐड इवेंट लिस्नर लगाया, माउस ओवर एक एनोनोमस फंक्शन क्रिएट करके अलर्ट करा दिया, माउस ओवर इज एक्टिवेटेड, खत्म, एक्टिवेट हो जाएगा वो। सेम वैसे माउस आउट भी है। माउस आउट क्या होता है देखो मैं बताता हूँ, इसको इसका कोड ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं अपन, सिंपल होगा यार, परेशानी नहीं। जस्ट अ सेकेंड, माउस आउट यहाँ पर है इसका कोड, राइट। कंट्रोल सी। देखो मैं इसको हटा देता हूँ, ये कोड को मैंने हटा दिया, इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे सेम है, ऑन नाम का ऑन, एड डॉट इवेंट लिस्नर, माउस आउट, खत्म। अभी देखो यहाँ पे हम जाएंगे, ये अपना डॉक्यूमेंट है। जैसे ही मैं इस पे करा कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे मैं क्लिक भी करूंगा कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही मैं हटाऊंगा माउस आउट इज एक्टिवेटेड। तो समझ गए, जब भी अपन माउस को इधर लेके जाएंगे तो माउस ओवर एक्टिवेट होगा, जब भी अपन इधर लेके आएंगे माउस आउट एक्टिवेट होगा। बस ये इतना ही है और कुछ भी नहीं है इसके बारे में। लेकिन हाँ इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। वी कैन यूज दिस मेथड टुगेदर ऑल्सो, हम लोग इसको साथ में भी यूज कर सकते हैं, वो कुछ भी इशू नहीं है। चलो here I have a click on many times, but that's why you see many more। now I will show you। देखो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग मल्टीपल इवेंट लिस्नर लगा सकते हैं सिर्फ एक ही कोड में। देखो यहाँ पे मैं ये सारे कोड को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे इतना लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। ये पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड है। देखो लेट ऑन डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेम है, फंक्शन डॉट बटन एक्टिवेटेड, कंसोल डॉट लॉग बटन वन एक्टिवेटेड। देखो कंट्रोल एस, यहाँ पे एक सेकंड, जावास्क्रिप्ट का भी कोड, एचटीएमएल का कोड भी इतना है, ठीक है। देखो अभी देखो क्लिक में बटन एक्टिवेटेड, देखिए जब हम यहाँ पर एक बार प्रेस करेंगे तो वो 2 बार प्रिंट होगा, दिख रहा। यहाँ पे देखो एक बार क्लिक किया बटन एक्टिवेटेड, बटन वन ऑल्सो एक्टिवेटेड, यहाँ पे 2 बार क्लिक होगा ये इतना ही है।
ओके, नाउ इफ यू वांट टू रिमूव इवेंट लिस्टनर वी कैन आल्सो डू दैट विद दिस मेथड। अगर हमें कोई इवेंट लिस्टनर यूज हटाना है तो हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। देखो यहाँ पे इतना तो सेम है। देखो हियर वी विल यूज इवेंट लिस्टनर रिमूव। इसको मैं स्पेलिंग सही कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन इवेंट लिस्टनर। देखो इस कोड को मैं सीधा कॉपी करके ही समझाता हूँ यार, परेशान झंझट नहीं चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने ऑन लिख दिया क्योंकि ऑन नाम का वेरिएबल है इवेंट लिस्टनर। यहाँ पे ये रिमूव इवेंट लिस्टनर जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट का मेथड है सेम। क्योंकि हमें कहाँ पे हटाना था, क्लिक पे हटाने का था, हमें फंक्शन वन को हटाने का था, इसलिए हमने फंक्शन वन लिख दिया। अभी मैंने इसको सेव कर दिया। अभी देखो क्या आउटपुट आएगा, एक ही एक्टिवेट हो रहा है, बटन वन एक्टिवेट हो रहा है। अगर सेम मैं यहाँ पे फंक्शन वन लिख दूंगा ना, तो अभी देखो क्या होगा। देखा बटन एक्टिवेट हो रहा है, पहले बटन वन एक्टिवेट हो रहा था, अभी बटन एक्टिवेट हो रहा है, ऐसा होता है। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पेज लोड इवेंट, ये क्या है देखो। The browser fully loaded HTML and completed building the DOM tree. However, it was not loaded external resources like style sheet and images. In this event, you can start selecting DOM nodes to initialize the interface. देखो जब भी वेबसाइट का पेज लोड होता ना, तो वो क्या है, पहले HTML लोड होता, फिर उसके बाद डोम लोड होता, CSS और इमेजेस लोड होने थोड़ा सा टाइम लगता। तो उस बीच में अगर हमें कुछ करना है तो हम लोग इस मेथड को यूज कर लेंगे, डॉम लोडेड, पेज लोडेड, पेज इवेंट लोडेड। इसको मैं थोड़ा रेड में कर देता हूँ यार, मैंने इसमें बनाया नहीं था। चलो राइट, यहाँ पे हो गया। देखो मैं ये मेथड को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर तुम्हें इस मेथड को देखने का है तो टेक्गन नाम के यूट्यूब चैनल पे जावास्क्रिप्ट की उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर देख लेना। अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये भी मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है ना, राइट। चलो यहाँ पे अभी मैं इस पार्ट की सिर्फ कोडिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना है इन छोटी चीज़ों में। अगर आप लोग को प्रैक्टिस करना है तो पीडीएफ का लिंक दे दूंगा मैं, चाहिए तो बता देना, आप उसमें से प्रैक्टिस कर लो। देखो माउस इवेंट, ऑन क्लिक माउस इवेंट, इसमें क्या होगा, जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तभी ये माउस इवेंट एक्कर होगा। देखो स्टाइल आईडी, ये तो हमने CSS का कोड लिखा है। डिव आईडी ऑन क्लिक फंक्शन, यहाँ पे हमने क्लिक करा दिया, क्लिक करते ही साथ ही क्लिक करते साथ ही ये अलर्ट होगा। सेम है ऑन क्लिक। ऑन टेक्स्ट मेन्यू, नाउ ऑन टेक्स्ट मेन्यू इज यूज व्हेन वी क्लिक ऑन राइट साइड माउस बटन। देखो जब भी हम लोग माउस के राइट साइड वाले बटन को प्रेस करेंगे ना, तभी हम ऑन टेक्स्ट मेन्यू यूज करेंगे। ऑन क्लिक तो इसके लिए होगा, लेफ्ट के लिए, राइट। ये भी इतना ही है सेम, इसका प्रैक्टिस कर लो। बी क्लिक, ये जो बी क्लिक है, जब भी कोई डबल क्लिक करेगा ना माउस पे, तब ये क्लिक होगा, इसको बोलते हैं बी क्लिक। ऑन माउस डॉन्ट इवेंट, नाउ हियर वी विल सी ऑल द माउस इवेंट्स। बी क्लिक इज नथिंग, ये तो हो गया। Now see there is a difference between click and mouse down. When we set mouse down, it will be click immediately, and there is also on which is mouse up. When we click on mouse up, the output will not trigger until we remove the finger from the mouse button. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, see the difference between click and mouse down. क्लिक के और माउस डाउन के बीच में डिफरेंस क्या है, जब भी हम लोग माउस डाउन को सेट करेंगे ना, तो वो इमीडिएटली क्लिक होगा, लेकिन there is also on which mouse up, when we click on mouse up the output will not trigger. जब हम लोग माउस अप को क्लिक करेंगे ना, तो तब तक क्लिक ना होगा जब तक हम लोग माउस का बटन छोड़ेंगे नहीं। समझ गए, बस इतना है। अभी की डाउन इवेंट,